अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मियां नवाज शरीफ के मुल्क से बाहर जाने से मुतल्लिक अहम इंकशाफ सामने आया है जो वफाकी वज़ीर असद उमर ने किया है। वज़ीर आज़म के करीबी साथी है। वज़ीर आज़म इमरान खान सर पीटते रहे हैं और ख़ुद कहते रहे हैं कि जी नवाज शरीफ बाहर जाकर भाग गए हैं और वगैरह वगैरह। लोगों ने ये उस वक़्त कहा था कि भाई हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी से, अपोजिशन ने कहा था, नून लीग भी कह रही थी कि अब वज़ीर आज़म ने, हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने, वजारत दाखिला ने वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को ख़ुद इजाज़त दी कि वो लंदन जाएं और अपना इलाज कराएं, क्योंकि पाकिस्तान उनका इलाज नहीं था। जो वजारत सेहत है पंजाब की, वज़ीर सेहत जो थी, उन्होंने ख़ुद वज़ीर आज़म को ब्रीफ़ किया कि वजारत सेहत की मेडिकल रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इलाज यहाँ पर नहीं है और प्लेटलेट्स जो हैं उनके दिन ब दिन गिर रही हैं, तो वो ख़तरे में हैं, उनकी जान को ख़तरा है, तो उनको लंदन जाने दिया जाए। तो हुकूमत ने फिर वजारत दाखिला ने ख़त लिखा, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इजाज़त मिल गई। जब वो मुल्क से चले गए तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने तनकीद करना शुरू कर दी। मियां नवाज शरीफ जहाज़ पर चढ़े और जहाज़ पर वो ख़ुद सीढ़ियों पर जब चढ़ रहे थे तो उस पर भी वज़ीर आज़म ने कहा था कि जी ये देखा ड्रामा किया नवाज शरीफ ने, तो नवाज शरीफ बीमार थे ही नहीं और ये जालसाजी की गई, और बीमार थे तो फिर वो जो लंदन के जहाज़ का सुनकर ही वो खड़े हो गए। वो कैसे खड़े हो गए? वो सीढ़ियाँ खुद चढ़ रहे थे। कैसे चढ़ रहे थे? इतने शदीद अलील बीमार थे कि ज़िंदगी को ख़तरा था, तो वो सीढ़ियाँ कैसे? ये मैं नवाज शरीफ को जाते हुए देखकर अल्लाह की तरफ देखने लगा कि अल्लाह तेरी शान है। तो ये इस तरह की मियां नवाज शरीफ पर तनकीद करते रहे वज़ीर आज़म इमरान खान। नून लीग ये कहती रही है कि भैया आपने ख़ुद इजाज़त दी, और वज़ीर आज़म एक बात और भी कहते रहे हैं कि मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा, कि अभी भी कह रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी ये कहा था, जो आपका वज़ीर आज़म आपके साथ जो प्रोग्राम है उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर रिपीट किया है वही बात कि मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। ये समझ रहे हैं कि मुशर्रफ की तरह मैं इनको कोई एनआरओ दे दूंगा, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। उनकी जो तकरीर थी वो बिल्कुल 3-3.5 साल से जो रिपीटेशन है कि एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। अगर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जेल से रिहा होकर मुल्क से बाहर चले गए तो इसको आपकी इजाज़त से गए, वो भी आपकी इजाज़त से गए, तो इसको आप क्या कहेंगे? वज़ीर आज़म ने जब ये कहना शुरू कर दिया कि जी हमारे साथ, मतलब एक तसर दिया कि इनके साथ शायद धोखा हुआ है, हाथ हुआ है वगैरह वगैरह, तो उस वक़्त लोगों ने फिर ये भी सवालात उठाने लगे लोग कि हो सकता है इस्टब्लिशमेंट ने ये कुछ किया हो और इस्टब्लिशमेंट ने कोई एनआरओ दे दिया हो या नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे दी हो और वज़ीर आज़म इमरान खान को शायद वाकई अंधेरे में रखा गया हो। हमने लोगों ने ये डिस्कस करना शुरू कर दिया, लेकिन नून लीग ये मुसलसल कह रही थी कि भाई ऐसा नहीं है, कोई एनआरओ शनारो नहीं है। हुकूमत ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने, उनकी वजारत दाखिला ने, उनकी वजारत सेहत ने, सब ने रिकमेंड किया कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को लंदन जाना चाहिए और भेजना चाहिए, और इलाज उनका यहाँ पर नहीं है, वो लंदन में ही उनका इलाज पॉसिबल है। तो अब बड़ा इंकशाफ सामने आया है। वो इंकशाफ किया है असद उमर ने, जो वज़ीर आज़म के करीबी साथी हैं। 2 दिन पहले उन्होंने ये इंकशाफ किया है और बरमला ये कहा है कि नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त देने का फ़ैसला 100% वज़ीर आज़म इमरान खान का था। ये जुमले मेरे याद रख लें। ये असद उमर ने कहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त देने का फ़ैसला, यानी लंदन जाने की इजाज़त देने का फ़ैसला 100% वज़ीर आज़म इमरान खान का था। और जिस इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसकी मंजूरी दी थी, इजाज़त दी थी, फ़ैसला किया था, उस इजलास में भी मौजूद था। यानी असद उमर कह रहे हैं कि मैं भी उस इजलास में मौजूद था।
वज़रा की मुख्तलिफ राय थी उस वक़्त कि ये शायद रिपोर्ट सही नहीं है वजारत सेहत की, या नहीं जाने देना चाहिए, इस तरह की राय आई थी वज़रा की। लेकिन नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म ने फ़ैसला दिया कि नवाज़ शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देनी चाहिए और वो इलाज करा दें। तो उसके बाद वज़ीर आज़म के लिए कह रहे हैं असद उमर के, उसके बाद वज़ीर आज़म और वज़रा ये डिस्कस करते रहे हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ को जब हमने जहाज़ पे चढ़ते देखा और नवाज़ शरीफ की सेहत देखी और नवाज़ शरीफ बैठ गए जाकर वहाँ पर सियासी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में, इलाज नहीं करा रहे, ये कह रहे हैं, मतलब उसके बाद ये हमने जायज़ा लिया कि यार ये तो हमारे साथ हाथ हो गया है, धोखा हो गया है और ये शायद ये रिपोर्ट्स जाली थी। लेकिन उनकी जो वज़ीर सेहत हैं खातून पंजाब की, वो अभी भी इस बात पर कायम है। जब भी उनका बयान आया है वो यही कहती हैं कि भाई जो रिपोर्ट्स हमने दी थी वो रिपोर्ट्स गलत नहीं हैं, वो बिल्कुल 100% गलत दुरुस्त रिपोर्ट्स हैं। कुछ खबरें ये भी आई थी, हमने भी एक प्रोग्राम किया था, रज़ाक खट्टी साहब उन दिनों में मेरे साथ कभी कभार प्रोग्राम करते थे, तो खट्टी साहब ने ये कहा था कि कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि इमरान खान के साथ धोखा किया गया है और मियां नवाज़ शरीफ की जो रिपोर्ट्स प्लेटलेट्स जी की जो रिपोर्ट्स जो टेस्ट लिए जाते थे, नमूने टेस्ट लिए जाते थे, सैंपल जो लिए जाते थे, तो वो जब लेबॉर्ट्री भिजवाए जाते थे तो दरमियान में वो चेंज किए जाते थे, किसी और पेशेंट के लिए लेके जाते थे, मियां नवाज़ शरीफ के दरमियान में चेंज करके किसी और पेशेंट जिसके प्लेटलेट्स गिर रहे थे उनके जाकर उधर वहाँ से टेस्ट कराए जाते थे और मियां नवाज़ शरीफ के करके पेश किए जाते थे कि ये देखें जी नवाज़ शरीफ के, ये इस तरह की भी रिपोर्ट्स आई थी। लेकिन उस पे भी अभी उसकी कोई मुसद्दका कोई चीज़ सामने नहीं आई। हुकूमत ने भी कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया अभी तक, ना ही किसी इंडिपेंडेंट कोई जर्नलिस्ट, किसी अखबार, किसी टीवी या किसी इदारे की तरफ से कोई ऐसी मुसद्दका रिपोर्ट आई है कि यह वाकई चेंज किए जाते थे। लेकिन मियां नवाज़ शरीफ की उन दिनों में सेहत जो हम सुन भी रहे थे, जो नून लीग भी ज़ाहिर है चीख रही थी और हुकूमत खुद परेशान थी कि भैया ऐसा ना हो कि मियां नवाज़ शरीफ का मामला हमारे गले पड़ जाए, अल्लाह न करे मियां नवाज़ शरीफ को कुछ हो गया तो फिर ये पीटीआई के गले पड़ सकता है मामला, तो इसलिए भाई जाने दो और जान छुड़ाओ। तो हुकूमत ने एक्चुअली मियां नवाज़ शरीफ जेल में भी थे ना, तो भी हुकूमत के लिए भारी था। तो मियां नवाज़ शरीफ को हुकूमत ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर हुकूमत जान छुड़ाना चाह रही थी कि भाई यहाँ से निकले, पाकिस्तान में ना हो, पाकिस्तान के जेल में भी ना हो, नवाज़ शरीफ जेल में भी होंगे तो भी हमारे ऊपर भारी पड़ेंगे, इसीलिए इनको यहाँ से निकाला जाए, लंदन में जाकर बैठे, लंदन से खैर है, वहाँ से सियासी एक्टिविटीज़ करें तो करें, बैठ जाएं तो बैठ जाएं। अदालतों ने फ़ैसला दिया, हुकूमत की सिफारिश पर फ़ैसला दिया। अब मियां नवाज़ शरीफ वहाँ पे बैठ गए हैं और नून लीग कहती है कि भाई उनका इलाज जो वो उनका चल रहा है और फ़ैसला आने का वो खुद करेंगे जब आना चाहेंगे। ये सब जानते हैं मियां नवाज़ शरीफ को हुकूमत से ख़तरा है, किसी और से नहीं, हुकूमत से ख़तरा है। पीटीआई से वो ख़तरा फील कर रही हैं, वो इसलिए क्योंकि जितना अरसा यहाँ पे थे पीटीआई के दौर में, तो मियां नवाज़ शरीफ को जेल में रखने की कोशिश की गई और रखा गया जेल में, सज़ाएँ दिलवाई गई और फिर जो सहूलियात मियां नवाज़ शरीफ को थी जेल में, वो इमरान खान ने अमेरिका में ख़िताब किया था पाकिस्तानी कम्युनिटी से और उनसे वहाँ पे ऐलान किया था कि मैं वापस जाऊँ तो ये नवाज़ शरीफ के से जेल में जो सहूलियात हैं टीवी की, अखबार की और ये एसी की या वो जो मुख्तलिफ सहूलियात हैं, तो ये भी मैं इनसे छीनूँगा जाके और मैं इनको अज़ियतें दूंगा, तकलीफ़ दूंगा, जितनी तकलीफ़ पहुंचा सकता हूं मैं इनको तकलीफ़ में रखना चाहता हूं और मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, ये कहा था अमेरिका में इमरान खान साहब ने। तो वापस आकर दायरे उनसे वो भी छीनने की कोशिश की, लेकिन मियां नवाज़ शरीफ जेल में थे तो हुकूमत के गले की हड्डी थे कि वो न निगल सकती थी न बाहर फेंक सकती थी हुकूमत। तो नवाज़ शरीफ को हुकूमत तो खुद जान छुड़ाना चाह रही थी। हुकूमत ने इदारों को गाइड किया, जो भी किया, जिस तरह भी किया, लेकिन
اب تو جو اسد عمر ہیں وہ وزیر اعظم کے قریبی ساتھی ہیں، بااعتماد ساتھی ہیں، وہ اگر گواہی دے دیں کہ یہ فیصلہ نواز شریف کو باہر بھیجنے کا 100% فیصلہ نواز شریف وزیر اعظم عمران خان کا تھا، تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے تمام دعووں کی کلی کھل جاتی ہے اور وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ بھیا آپ کے جس طرح باتوں میں تضادات ہوتے ہیں، جو آپ بول بچن لوگوں کو ایک دن ایک بات، دوسرے دن دوسری بات، تیسرے دن تیسری بات جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی ہی باتوں کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ہی باتوں کی تردید کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی بات اسی طرح ہی ہے۔ آپ نے ایک فیصلہ کر لیا اور اس کے بعد آپ مانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ میرا فیصلہ ہے۔ غلط فیصلہ جو بظاہر آپ کی نظر میں غلط ہے، وہ آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ تو ہم نے نہیں کیا، اور کرتے بھی آپ ہیں۔ تو یہ اس طرح یہ مانتے بھی نہیں ہیں، جس طرح ڈھیٹ نہیں ہوتے، ڈھیٹ لفظ اچھا ہے، میں اس کو غیر پارلیمانی یا غیر مہذب یا کوئی گالی نہیں سمجھ رہا، ڈھیٹ ٹھیک ہے، یہ چلتا ہے کہ بھئی ایک ڈھیٹ قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ اس طرح کے لوگ ہیں کہ بھئی ایک کام کرتے بھی ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں، اور جو کام غلط کرتے بھی ہیں وہ مانتے بھی نہیں ہیں، نہ صرف بلکہ وہ اپوزیشن کے گلے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کرپشن بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ رنگ روڈ اسکینڈل بھی آتا ہے ان کے خلاف، چینی اسکینڈل بھی آتا ہے، آٹا اسکینڈل بھی آتا ہے، اور اسکینڈل بھی آتے ہیں، اور بی آر ٹی اسکینڈل بھی آتا ہے، مالم جبہ اسکینڈل آتا ہے، پتہ نہیں کتنے اسکینڈل ان کے خلاف ہیں، اور جو ان کے وزراء کے خلاف نیب میں فائلیں پڑی ہیں، یا تو بند کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا انکوائریاں رکوائی جا رہی ہوتی ہیں، تو لیکن کرپشن بھرپور کر رہے ہوتے ہیں۔ مہنگائی بھی انہوں نے کی ہے، سارا کچھ، کتنی مہنگائی بڑھا دی ہے، لیکن کل وزیر اعظم عوام کے سامنے جو پروگرام تھا اس میں وہ مہنگائی کا ذمہ دار اپنے آپ کو قرار دینے کی بجائے یا کووڈ کو دے رہے تھے یا اپوزیشن کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے کہ یہ ساری مہنگائی کی جو ذمہ داری ہے وہ اپوزیشن کی ہے۔ آپ نے 3.5 سال میں جو تباہی کی ہے وہ آپ مان نہیں رہے، وہ بھی آپ پچھلی حکومتوں پر ڈال رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی کہ سلسلہ کیس جو ہے نواز شریف کا باہر جانے کا، بھیجنے کا، وہ کیا بھی فیصلہ خود ہے اور مانتے بھی نہیں ہیں، مکر بھی گئے ہیں، لیکن پھر بھی کوششیں یہ وقتاً فوقتاً کرتے رہے ہیں کہ نواز شریف کو جی وطن واپس لایا جائے گا۔ اور ہم نے اس وقت ہی جب پہلی دفعہ انہوں نے دعویٰ کیا، کلیم کیا نواز شریف کو وطن واپس لایا جائے گا، برطانیہ سے بات کی جائے گی، ایم او یو سائن کیا جائے گا، معاہدہ کیا جائے گا قیدیوں کے تبادلے کا، ایکسچینج کا قیدیوں کے، تو وہ بھی امریکہ برطانیہ کے ساتھ نہیں ہے پاکستان کا ایسا کوئی معاہدہ، ابھی تک نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بھئی یہ پاسیبل بھی نہیں ہے، یہ امکانات بھی اس کے نہیں ہیں، حکومت کے بس کی بات ہی نہیں ہے نواز شریف کو حکومت ڈیپورٹ کرائے یا برطانیہ کے ساتھ بات کر کے نواز شریف کو وطن واپس لائے۔ وطن واپس نواز شریف تب آئیں گے اب جب نواز شریف خود چاہیں گے، اور جب وہ سیکیور فیل کریں گے، جب سمجھیں گے کہ پی ٹی آئی سے خطرہ اب نہیں ہے، تب میاں نواز شریف وطن واپس آئیں گے۔ لیکن ان کے وطن سے، ان کے لندن جانے کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کا دعویٰ جو ہے اسد عمر نے ایکسپوز کر دیا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔